बहुत पुराने समय की बात है। एक अत्यंत निर्धन स्त्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बच्चे के दाएं हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जिसे गांव के विद्वान पंडितों ने शुभ और भाग्यशाली माना। जन्म के कुछ ही समय बाद गांव के एक प्रतिष्ठित पंडित ने भविष्यवाणी की कि यह बालक जब 14 वर्ष का होगा तब इसका विवाह राज्य की राजकुमारी से होगा। समय बीतता गया। एक दिन उस राज्य का राजा शिकार खेलने निकला और रास्ता भटककर उसी गांव में पहुंच गया जहां वह बालक जन्मा था। गांव वाले राजा को पहचान नहीं सके, क्योंकि उन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं था। बातचीत के दौरान गांव के एक वृद्ध ने राजा से कहा कि हाल ही में गांव में एक विशेष बालक ने जन्म लिया है, जिसके भाग्य में 14 वर्ष की आयु में स्वयं राजकुमारी से विवाह लिखा है। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो उठा। कुछ ही दिन पहले उसकी महारानी ने एक बेटी को जन्म दिया था। राजा स्वयं घमंडी और कठोर स्वभाव का था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर उसका बच्चा उससे ले लूं और बच्चे का काम तमाम कर दूं, तो न ही वह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह गांव के उस बूढ़े से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। बूढ़ा व्यक्ति उस राजा को उस भाग्यशाली बच्चे की मां के पास ले गया। राजा ने उस महिला से विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाओगी? ये बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से पालूंगा। पर वह गरीब औरत अपने बेटे को देने से लगातार इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, इस धन से तुम अपना जीवन आराम से चला सकोगी और जब यह भाग्यशाली बच्चा बड़ा होगा तो खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट आएगा। गरीब माँ ने सोचा, यह बच्चा सचमुच बहुत भाग्यशाली है, तभी तो खुद एक अमीर व्यक्ति इसे लेने मेरे घर आ पहुंचा है। शायद यही भगवान की इच्छा है। काफी सोच विचार के बाद उस माँ ने भारी मन से अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा जब थोड़ी दूर पहुंचा तो उसने बच्चे को एक लकड़ी के संदूक में डालकर नदी में बहा दिया। उसके मन में यह विचार था कि दम घुटने से वह बच्चा संदूक के भीतर ही मर जाएगा। राजा यह सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी प्यारी बेटी को उस भविष्यवाणी से बचा लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वही इस बालक के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पंचक्की के पास जाकर अटक गया। वहां काम करने वाले एक नौकर की नजर उस संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि उसमें जरूर कुछ कीमती चीज होगी। वह पानी में उतरकर उसे बाहर ले आया। जब उसने संदूक खोला तो हैरान रह गया। उसमें एक छोटा बच्चा सो रहा था। नौकर ने सोचा, यह बच्चा मेरे किसी काम का नहीं, क्यों न इसे अपने मालिक के पास ले चलूं? उनकी कोई संतान भी नहीं है, शायद वे इसे अपना लें। ऐसा सोचकर वह मालिक के पास गया। पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी और उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली हो। पति पत्नी दोनों ने बहुत प्रेम और स्नेह से उस बच्चे का पालन पोषण शुरू कर दिया।